हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबों को वंदन करते हुए तथा यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, छठपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए, वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और अपनी कृपा से सभी श्रोताओं पर बनाए रखें। हे गणपति गणेश जी महाराज, आप प्रथम पूज्य देव हैं, प्रथम पूज्यता स्वीकार करें और मेरे आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। हमारी बातों को नाद भाषा में परिवर्तित कर ईश्वर तक पहुंचाने में कृपा करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ तथा उनसे अनुरोध करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर हमें कथा श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मेरे भोलेनाथ की दया से मैं प्रवास में होते हुए भी आपके समक्ष कथा प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। यह मेरे भोलेनाथ की दया है, वरना मेरे में कोई क्षमता नहीं है कि मैं कोई कथा कर सकूं, पढ़ा सकूं, सुन सकूं या सुना सकूं। मैं आप सबों को वंदन करते हुए, स्मरण करते हुए, मैं आकाश राजगढ़िया, बंसल गोत्र पुनः उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा, महामंडलेश्वर चतुर्थ संप्रदाय के अध्यक्ष, मेरे गुरु, मैं उनके चरणा अरविंद में प्रणाम करते हुए तथा गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा स्कंद महापुराण को आगे की ओर ले जाऊंगा। मेरे भोलेनाथ की दया है, पंडित प्रदीप जी मिश्रा के प्रेरणा के कारण मैं यह पुराणों के प्रति आकर्षित हुआ। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। मैंने अपने गुरु को साक्षी मानते हुए भोलेनाथ के सामने प्रण लिया है कि 18 पुराणों को पढ़कर आप लोगों के समक्ष इस ऑनलाइन चैनल पर छोड़ूंगा। चाहे कोई इसको सुने या ना सुने, मैं अपना प्रण पूर्ण करूंगा। अगर आपको भी कृपा चाहिए तो आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे भोलेनाथ की कृपा आप सबों पर बनी रहेगी। मैं अपने बंधु बांधव, हित नातेदार, मुझसे जुड़े जो भी मेरे हितकार हैं, सबके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं, सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मुझसे जुड़े मेरे व्यवसायी गणों पर भी अखंड कृपा बनाए रखें, मेरे साझेदारों पर भी कृपा बनाए रखें। मेरा जो भी व्यापार है, उद्योग है, व्यापार है, सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मेरे सब्सक्राइबरों को पर विशेष कृपा बनाए रखें, उनके कष्टों का तारण कर दीजिए। जो भी इस ऑनलाइन कथा श्रवण का महादेव सुने, उनको कष्टों को हरण कर लीजिए। हे महादेव, आज श्रावण सोमवार, आज से श्रावण मास शुरू है। मैं आपका आह्वान गौरा मैया के साथ, मैया पार्वती के साथ गौर बिंदोरा के रूप में करता हूं। आप अपने आसन को ग्रहण कीजिए। स्कंद देव कार्तिकेय कुमार से अनुरोध करता हूं कि वो भी अपना उचित आसन ग्रहण करें। शिव महापरिवार के सभी देवी देवताओं और शिव परिवार के सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि अपना आसन ग्रहण करें। और मेरे कुलदेवी केशर सती माता तथा मेरे श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूं और उनसे भी प्रार्थना करता हूं, इस कथा स्थल पर पधार कर कथा श्रवण कर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं अपने पूर्वजों को वंदन करते हुए तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी और उनके पूर्वजों को भी वंदन करते हुए उनका भी आह्वान करता हूं। आप लोग स्कंद महापुराण का श्रवण कर इसका लाभ उठाइए। करोड़ों जन्मों के बाद ऐसा फलदायक समय आता है कि हम लोग शिव महापुराण या स्कंद पुराण कर पाते हैं। मेरे भोलेनाथ की दया है कि हम लोग स्कंद महापुराण का पाठन वाचन कर रहे हैं। काल हर दुखर दारिधर कष्टर हर हर महादेव शंभु शंभु। हम लोगों ने अभी तक जो कथा सुनी थी, 2 दिन पूर्व हमने जाना था कि किस प्रकार महामुनि गौतम विराजमान है। कुंती नंदन इस गुप्त क्षेत्र का मातम मैंने तुम्हें संक्षेप में बताया, तो यह सब सुनाता हूं, वह सूचित हो जाता है। अब और क्या कहूं। यह कहकर नारद जी ने अर्जुन से संवाद किया। आगे की कथा हम लोग शिव काशी 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 शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। आगे की कथा का श्रवण आज कर रहे हैं। अर्जुन ने पूछा, नारद जी, इस तीर्थ को गुप्त क्षेत्र क्यों कहते हैं? जिसका इतना महान प्रभाव सुना गया है, वह गुप्त कैसे हुआ?
नारद जी बोले, अर्जुन, इस क्षेत्र के गुप्त होने का जो कारण है उसके विषय में एक बहुत प्राचीन कथा है, उसको श्रवण करो। यह क्षेत्र पूर्व काल में शापवश गुप्त हो गया था। एक समय किसी निमित्त से सब तीर्थों के अधिदेवता एकत्र हो ब्रह्मा जी को प्रणाम करने के लिए उनके सभा में गए। सब तीर्थों को आया हुआ देखकर ब्रह्मा जी अपने समस्त सभासदों के साथ उठकर खड़े हो गए। उनके नेत्र आश्चर्य से खिले हुए थे। भगवान ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर सब तीर्थों को प्रणाम किया और इस प्रकार का, तीर्थवरों, आज आप सब लोगों के पदार्पण से पवित्र होकर हमारे स्थान सफल हो गया। हम सब देवता भी आपके दर्शन से बहुत पवित्र हो गए। तीर्थों का दर्शन, स्पर्श तथा स्नान सब परम कल्याणकारक है। बड़े बड़े पापों से भरे हुए जो भयंकर एवं अत्यंत निर्दयी मनुष्य हैं, वे भी तीर्थ में पवित्र हो जाते हैं। फिर जो धर्मपरायण हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या है। यूं सुखाकर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र पुलस को आज्ञा दी, बेटा तुम तीर्थों के लिए शीघ्र अर्घ्य ले जा आओ, जिसमें पूजन करूं। जब अर्घ्य देने योग्य असंख्य पुरुष एकत्र हो जाएं, तब पूजन काल में पिता की यह आज्ञा पाकर पुलस जी बड़े वेग से एक उत्तम अर्घ्य पात्र सजा कर ले आए। ब्रह्मा जी ने उस हाथ में लेकर सब तीर्थों से कहा, आप सब लोग मिलकर किसी एक मूर्ख तीर्थ का नाम बतलाओ, मैं उसी को अर्घ्य देना चाहता हूं। ऐसा करने से मुझे अन्याय रूपी दोष नहीं लगेगा। तीर्थ बोले, प्रभु, हम किसी प्रकार भी आपस में श्रेष्ठता करने नहीं कर पाते, इसलिए आपके पास आए हैं। आप ही हमसे जो श्रेष्ठ है उसे समझकर अर्घ्य दे दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मैं आप लोगों में किसी एक को श्रेष्ठता को नहीं समझ पाता। आप लोगों को नमस्कार है। आप सभी अपार महिमा से संपन्न हैं, अतः स्वयं ही अपने को श्रेष्ठ पुरुष को बतलाइए। ब्रह्मा जी ऐसा कहने पर जब उनमें से कोई भी कुछ देर तक कुछ न बोला, तब महिसागर संगम तीर्थ ने कहा, चतुरानन, आप सिद्ध मुझे अर्घ्य प्रदान करें, क्योंकि दूसरा कोई भी तीर्थ मेरे करोड़वीं कला के समान भी पूरा नहीं पड़ सकता। पूर्व काल में महाराज इंद्रदुम्न की तपस्या से तप व स्वार्थी मई समुची पृथ्वी ही मही नाम से नदी हो गई, और वह सब तीर्थों सहित मुझे आकर मिली है। इसलिए मैं तीनों लोकों में स्वार्थी होकर प्रसिद्ध हूं। तीर्थराज महासागर संगम में के ऐसा कहने पर सब तीर्थ मौन रहे। देखें ब्रह्मा जी हमारे किस प्रकार इसके साथ ही मैं आज आप सबों को वंदन करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और भोलेनाथ को प्रार्थना करता हूं कि हे बाबा भोलेनाथ, आप सबों पर अखंड कृपा बनाए रखे। चूंकि मैं प्रवास काल में हूं और प्रवास में अल्प समय ही मिल पाया है, अल्प समय में जो कथा कर रहा हूं, भगवान भोलेनाथ आप सबों पर अखंड कृपा बनाए रखें, ऐसी मेरा प्रार्थना है। हे बाबा, आप सब पर अखंड कृपा बनाए रखें, विश्व का कल्याण करें, और जो भी इस कथा का श्रवण करें उन्हें आप आशीर्वाद दें। आज श्रावण सोमवार है। आज स्कंद महापुराण का अद्भुत वर्णन हमने सुना। मैं भगवान भोलेनाथ को इसको समर्पित करते हुए, उनके चरणों में धन्यवाद देते हुए, कार्तिकेय कुमार स्कंद देव को नमस्कार करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी पर लघु आरती करूंगा और मानस आरती करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। हर हर महादेव। काल हर दुकर दारिधर कष्टर हर हर महादेव। शंभु शंभु हर हर महादेव। आप सभी पर भगवान मेरे भोलेनाथ की कृपा बनी रहे।
मैं गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि हमारे यहाँ निवास कर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि अपने अपने स्थान को गमन करें, हमें आशीर्वाद प्रदान कर पुनः पुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ, मैया पार्वती और गोरा माता और भैया भोलेनाथ को प्रार्थना पूर्वक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया। कुमार कार्तिकेय जी को भी धन्यवाद देता हूं तथा समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूं तथा अपने श्रोताओं को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कथा का श्रवण किया और अपने भाग्य को इटलाया, सराहाया, क्योंकि उनके ही भाग्य में लिखा है तभी वह सुन पा रहे हैं, नहीं तो मेरी क्षमता नहीं है कि मैं किसी प्रकार की कथा आपको सुना सकता हूं। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव शंभु शंभु। आप सब पर मेरे भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूं। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव शंभु शंभु, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्ते।